हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, अध्याय 10 व्रत, प्रश्नावली 10.2 एनसीईआरटी बुक से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं औचित्य दीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 में क्या है? सही विकल्प है। तो चलिए हम इन सही विकल्प को हल करते हैं। पहला विकल्प क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक बिंदु Q, ये कहीं पे एक बिंदु Q है। ठीक है, ये बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि Q की केंद्र से, ये केंद्र है, Q से केंद्र की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ये केंद्र O है, इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है वृत्त की। वृत्त की त्रिज्या ये होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है कि जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु भी होगा। स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से केंद्र की जो दूरी होती है वो क्या होती है? वो त्रिज्या होती है। ठीक है, ये Q है, ये R है और ये केंद्र P मान लो इसे। ठीक है, ये P बिंदु है, ये QR, ये PQ और ये PR। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि ये जो केंद्र से जो त्रिज्या जाती है ना स्पर्श रेखा पर, वो क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? स्पर्श स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा Q कितनी दी है हमें? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और Q से केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी कितनी दी है हमें? 25 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये 90 डिग्री का है इसलिए कैसा त्रिभुज हुआ? समकोण। समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में। ठीक है, देखिए ये कण है, ये समकोण त्रिभुज है हमारा, तो ये कैसा लग रहा है? ये कण है, ये आधार है, ये लंब है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। कण कौन सी भुजा होती है? जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है ना, समकोण के सामने की भुजा होती है ना, वो क्या होती है? कण होती है। कण हमारा स्थायी रहता है, कण जहां है वही रहता है। आप आधार और लंब को बदल सकते हो, या तो आप इसे आधार मान लो या आप इसे आधार मान लो। अगर आप इसे आधार मानोगे तो हम इस लंब को ज्ञात करेंगे, और आप अगर इसे आधार मानेंगे तो हम पी आर लंब को ज्ञात करेंगे। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्लियर है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है कि
कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है पी क्यू, पी क्यू का वर्ग, लंब हमारा क्या है पी आर, पी आर का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है आर क्यू, तो आर क्यू का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है 25, तो 25 का वर्ग बराबर लंब हमें पता नहीं है तो लंब पी आर स्क्वायर ऐसा कैसा, और आर क्यू कितना है 24, तो 24 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है 625 बराबर पी आर स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 625 माइनस 700 576 बराबर पी आर स्क्वायर। तो इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा 15 में 6 गए 9 बचे। ठीक है, 11 में 4 7 गए तो 4 बचे और 5 में 5 गए कुछ नहीं बचा, 49 बराबर पी आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो 49 पे वर्ग चढ़ गया। ठीक है, तो पी आर बराबर 49 में से 49 कितना होता है 7 × 7 49 होता है। ठीक है, जब हम 49 में से रूट उठाएंगे तो हमारा एक साथ क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम दूसरा विकल्प। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि आकृति 10.11, ये हम आपकी बुक में देखना, ये आकृति 10.11 है। ये क्या है कि यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू बराबर कितना है 110 डिग्री हो, तो कोण पीटीक्यू बराबर होगा। देखना यहाँ पे क्या है कि कोण पीओक्यू है, मतलब कि कोण ओ जो बीच में होता है ना वही कोण होता है, उसी कोण का मान दिया होता है, तो ओ का मान कितना है 110 डिग्री, और हमें कोण पीटीक्यू मतलब कि हमें कोण टी ज्ञात करना है, तो ये वाला कोण हमें क्या करना है ज्ञात करना है, टी यहाँ पे है। चलिए इसे करते हैं हम, सबसे पहले हल लिखेंगे। हमें क्या दिया है कि ओ दिया है, क्या दिया है हमें कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, तथा टीपी व टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि वो पिर में है ना 10.1, उसमें क्या लिखा है कि जो स्पर्श रेखा होती है ना, जो किसी वृत्त से जो स्पर्श रेखाएं होकर गुजरती है, उस पर जो बिंदु होता है ना स्पर्श बिंदु, उस पर जो त्रिज्या होती है ना, उस पर कोई त्रिज्या क्या होती है लंब होती है। लंब होने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये यहाँ पे एक तो त्रिज्या ये है क्या ओपी, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। एक त्रिज्या क्या है ओ क्यू, ये भी है एक भारी त्रिज्या, तो ये क्या कर रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये हमें किससे पता चला, हमें पता चला है फिर में 10.1 से। ठीक है, स्पर्श रेखा से उससे जो बिंदु होता है ना स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या क्या होती है लंब होती है। तो कोण P बराबर कितना हुआ 90 डिग्री, कोण Q बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, समकोण लिख लेना। और कोण O कितना है 110 डिग्री, ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, हमें कोण T क्या करना है ज्ञात करना है।
टी बराबर हमें क्या ज्ञात करना है। चलिए हम इसे करेंगे। हम जानते हैं, देखिए ये आपको कैसा लग रहा है, ये आपको एक चतुर्भुज की तरह लग रहा है, लग रहा होगा। एक दो तीन चार, चार भुजाएं, चतुर्भुज में क्या होती है, चार भुजाएं होती है, इसमें चार भुजाएं, तो ये हमें कैसा लग रहा है, चतुर्भुज जैसा। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कौन कौन से कोण है इसमें, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, कोण P हमें कितना दिया है, 90 डिग्री, प्लस कोण Q कितना दिया है, 90 डिग्री, प्लस कोण O कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, और कोण T हमें पता नहीं, बराबर 360 डिग्री। क्लियर है यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो ये कितना हुआ है टोटल, 0 0 0 0, 9 दूनी 18 और 1 19, हाँ से लाई 1 1 और 1 2, प्लस कोण T बराबर 360, कोण T बराबर 360, ये 290 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 290। तो कोण T बराबर 360 में से 290 घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, हासिल आई 1, इसमें से हाथ से चले गए तो ये 2 बचे, 2 और 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं गया। तो हमारा कोण T कितना हो गया, 70 डिग्री। यही क्या है हमारा आंसर। तो 70 डिग्री कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं हम, ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 2। अब करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ये भी एक विकल्प है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर कोण 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, ये केंद्र O है, ये बिंदु P है। ठीक है, तो किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये हमने स्पर्श रेखाएं निकाल दी। ठीक है, ये स्पर्श, ये बिंदु P है, ये मान लो ये स्पर्श बिंदु A है, ये स्पर्श बिंदु B है। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुका है, मतलब कि कोण P है ना वो 80 डिग्री पर झुका है। तो कोण POA ज्ञात कीजिए। P कहाँ पे है, P यहाँ पे, POA ज्ञात करना है हमें, मतलब कि हमें ये एक त्रिभुज की तरह है, हमें इसे ज्ञात करना है। ये A और B क्या है, A और B ये हमारी त्रिज्याएं हैं। क्या है, त्रिज्याएं हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल करके लिखेंगे। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कोण POA ज्ञात करना है, मतलब कि हमें कोण A ज्ञात करना है। जब हम कोण A इतना है, इस पूरे को ज्ञात कर लेंगे ना, तो हमें आधा कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये भी दो भागों में है, मतलब कि ये 40 इतना है, 40 इतना है। ठीक है, ये 80 है, तो ये पूरे का मान 80 है और ये आधे का मान कितना है, 40 है। जब हम इस पूरे को ज्ञात कर लेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आधा कोण
POA ज्ञात हो जाएगा। इसमें दो त्रिभुज है, एक क्या है, एक POB है और एक POA है। हम इसमें से एक मान ज्ञात कर लेंगे ना तो हमें दूसरा मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हमारी जो प्रमेय है ना 10.1 वो क्या कहती है कि कोई जो त्रिज्या है ना, स्पर्श रेखाएं है ना, स्पर्श रेखाओं के जो स्पर्श बिंदु है ना वो उन पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, या कि समकोण होता है। वो कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो लिखना आप लोग प्रमेय 10.1 से क्या कोण A बराबर कितना है, 90 डिग्री, और कोण B बराबर भी कितना है, 90 डिग्री, और कोण P बराबर कितना दिया है हमें, 80 डिग्री। ठीक है, हमें कोण O ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये एक चतुर्भुज जैसा लग रहा है ना, चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं जिसकी, तो ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण A प्लस सभी भुजाओं कोणों का योग, तो सभी भुजाओं का योग करेंगे हम, कोण A कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O। ये हमें कोण O क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। कोण A कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण B कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण P कितना है, 80 डिग्री, प्लस कोण O कितना है हमें पता नहीं है, कोण O बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इनको जोड़ दो, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, एक का में यानी 26 और 0 ऐसा कैसा, प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O बराबर 360 माइनस ये प्लस के बराबर के साइड आके माइनस हो जाएंगे तो 260। ठीक है, क्लियर है, आधा साइड कर लेंगे अब हम कि कोण O बराबर कितना आ गया, 0 में 0 है 0, 6 में 6 गया 0, 3 में 2 गया 1। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, कोण O बराबर कितना आ गया, 100। ये पूरा कितना आ गया, 100। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आधा चाहिए। क्यों चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज है, और हमें क्या चाहिए, हमें कोण चाहिए POA। तो हम क्या करेंगे, कोण O बराबर कर देंगे हम 1/2, LO बराबर 1/2। तो कोण यहाँ पे ऐसे लिख लो, कोण POA, तो कोण POA बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो क्या है कोण, ये ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। इसका कितना डिग्री आ गया, कोण हमसे क्या पूछा था, कोण POA बराबर आ गया 50 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, हमें बताना है कि स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने वृत्त बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। इस पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दी हमने, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम x, इसको दे देंगे हम इस बिंदु को, स्पर्श बिंदु को y। ये हमारा a, ये b, ये p और ये q, ये हमारा केंद्र O है। ठीक है, तो हम हल करके क्या लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है कि A भी समांतर है किसके, PQ के, या फिर लिख लो PQ समांतर, ये पैरेलल का साइन होता है AB। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमें पता है, हम जानते हैं प्रमेय किससे, 10.1
1 से हम क्या जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मतलब कि ये लंब हो रही है केंद्र से, ये वाली त्रिज्या बिंदु x पर लंब है, मतलब कि समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रही। और एक ये वाली त्रिज्या भी क्या हो रही है, यहाँ पे लंब हो रही है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये हम क्या करते हैं, जानते हैं हम किससे, फिल्म 10.1 से। तो कोण P, ये B है, BOX, ये BXO बराबर क्या है 90 डिग्री, और कोण B, कोण QA/O क्या है 90 डिग्री। एक चीज होती है, क्या चीज होती है कि जब एक ही केंद्र से आमने सामने त्रिज्याएं जाती हैं तो वो क्या होती हैं, आसन कोण होता है, ठीक है। और आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम देखेंगे आसन कोण से, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज कोण PXO प्लस कोण QYO बराबर 180। तो ये कितना है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180, 90 180 बराबर 180 डिग्री। तो क्या इससे क्या सिद्ध हुआ, तो अथा करके लिख देना, अथा PQ पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है। ये प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये सर्कल है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है, जहां हमारी स्पर्श रेखा होकर जाती है, ये स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब डाल दिया हमने, ठीक है। ये लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये केंद्र होता है, ठीक है। वृत्त के बीच में सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बोलते हैं हम। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो P, और इसको नाम दे दो Q। हल करके लिखना कि पिरमें हम जानते हैं किससे, पिरमें 10.1 से। पिरमें 10.1 क्या कहती है कि किसी वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त की त्रिज्या पर लंब होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ठीक है। ये हमें क्या पता है, पिरमें 10.1 से जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है ना, वो किसी त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। क्या हुआ इसके कि PQ लंब है किस पर, AB पर, ठीक है। चूंकि PQ केंद्र O से होकर, ये जो रेखा है ना PQ, ये O से होकर गुजर रही है, ठीक है, गुजर रही है। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा प्रूव हो गया कि ए पी क्यू लंब है किस पर? ए बी पर, मतलब कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु ए, ये बिंदु ए है कहीं पर, ठीक है। इस बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा कितनी है? 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या है, इससे ये बिंदु ए था हमारा, ये सी और ये बी, ठीक है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? पिरमेय 10.1 से, पिरमेय 10.1 से, पिरमेय 10.1 क्या होती है कि स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती, स्पर्श रेखा जाती है ना, वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये त्रिज्या पर क्या हो रही है? लंब हो रही है। लंब होने का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब कि ये समकोण है, ठीक है। समकोण है मतलब कि ये, इसे हम, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, ये त्रिज्या हमारी क्या है? लंब है। तो उसे हमें 2 भुजाएं पता है, हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। किससे ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, बच्चों याद रखना बीच में हमेशा वो लिखते हैं जो कोण दिया होता है, ठीक है। जो कोण 90 डिग्री का है वो हमारा कोण बी है, इसलिए बी को हमेशा हम बीच में लिखेंगे। इसमें क्या लिखाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग प्लस लंब, लंब हमारा क्या है? BC, तो बराबर BC का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है? आधार है हमारा AB, तो AB का वर्ग, ठीक है। AC हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। BC हमें कितना दिया? BC हमें नहीं दिया, तो BC हम ऐसा कैसा लिखेंगे? BC का वर्ग प्लस AB कितना दिया है हमें? 4, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 बराबर BC स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, ठीक है। चलिए 25 माइनस ये 16 प्लस के बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, बराबर BC का वर्ग, ठीक है। इसमें से 25 से 5 में से 15 में से 6 9 बचे, एक में से गया, कुछ नहीं बचा, बराबर BC का वर्ग, ठीक है। चलिए BC में से हम वर्ग उठाएंगे तो इस साइड क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, तो 9 का वर्ग, 9 पे रूट, अंडर रूट 9 हो गए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? BC बराबर, देखिए 9 क्या होता है? 9 होता है हमारा अंडर रूट 3 इंटू 3। जब हम रूट उठाएंगे तो एक 3 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो BC बराबर हो गया 3, रूट हटाया, 9 में से 3 बाहर आ गया, तो हमारी त्रिज्या कितनी हुई? त्रिज्या हुई हमारी 3 सेंटीमीटर की,
BC है ना हमारी त्रिज्या, तो अथा करके लिख देना, अथा त्रिज्या BC बराबर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त पर उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। सबसे पहले तो ये एक हमें शब्द देखने को मिला है, क्या है? समकेंद्रीय। समकेंद्रीय क्या होता है? समकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वृत्त हो, या तो दो हो या उनसे अधिक हो, उनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र क्या हो? एक ही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और तथा 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त पर उस जीवा, जीवा क्या होती है? जीवा होती है किसी वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींचते हैं ना हम, जो रेखा खंड, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। जीवा एक तरह से व्यास का दूसरा रूप होता है। ठीक है, अगर आपसे कहीं ओटी में पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है, व्यास वही होता है ना, जो वृत्त में सबसे बड़ी रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और जीवा क्या होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम जीवा बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। तो यहाँ इसको आप लोग क्या करना, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे, ये एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, दोनों वृत्तों का क्या है? एक ही केंद्र है। तो बड़े वृत्त की जीवा क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये मान लो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो हमें ये वाली रेखा क्या है? हमें ये वाली जीवा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जितनी त्रिज्या इस साइड है तो इस साइड भी होगी। ठीक है, अब ये कैसा लग रहा है? ये हमें दो त्रिभुज जैसा लग रहा है। इसको नाम दे दो आर, ये है, इसको नाम दे दो ओ, ये पी और ये क्यू। क्लियर है? तो हमें पता है, हम हल करके लिखेंगे ये दोनों कैसे लग रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा पर ये छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है? लंब हो रही है। तो हम जानते हैं किससे? फिर में 10.1 से, 10.1 से हम क्या जानते हैं कि स्पर्श बिंदु की जो स्पर्श रेखा होती है ना, वो त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो ओ आर लंब है किस पर? पी क्यू पर। ठीक है, पी पी क्यू पर लंब होने का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखो, ये दोनों त्रिभुज एक जैसे लग रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज आर ओ पी और त्रिभुज आर ओ क्यू एक जैसे लग रहे हैं, मतलब कि इन दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और ये वाली भुजा भी, हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इस साइड भी 5 सेंटीमीटर है और ये इस साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? ये त्रिभुज होंगे आर ओ पी सर्वांग संग होंगे। जब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो सब त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। त्रिभुज आर ओ क्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे?
अब हम करेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ROP में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन हमें एक चीज पता है कि इसकी ये भुजाएं है ना PQ, PO बराबर क्या होगा, OQ। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी आपस में बराबर है, ठीक है। तो PO बराबर हो गया, POQ बराबर क्या हो गया, PQ बराबर हो गया PO प्लस QO, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि PQ बराबर क्या होता है, PO प्लस QO बराबर क्या होता है, PO। तो PQ बराबर हो गया 2PO, इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ROP में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम, ठीक है। प्रमेय से जब हमें PO पता चल जाएगा तो हमें ये इसकी दुगनी है, तो हमें क्या निकल जाएगी, ये वाली ये छोटे वृत्त से जो स्पर्शरेखा है ना, हमें उसकी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आधार और लंब कहीं पे भी लिख सकती है, ये दोनों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण कहाँ है, कर्ण है हमारा ये 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर बराबर। लंब कितना है, लंब है ये 3 सेंटीमीटर, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर, वही हमारा लंब है। और आधार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर ऐसा ही रखा रहेगा, ठीक है। या ऐसे कर लो आप लोग, कर्ण क्या है हमारा PR का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा RO, ठीक है, प्लस आधार क्या है हमारा PO का वर्ग, ठीक है। तो PR बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार RO बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस PO का वर्ग, 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस में PO का वर्ग 25 माइनस प्लस के 9 बराबर के उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे बराबर PO का वर्ग, 25 में 9 जाएंगे 16 बचेंगे बराबर PO का वर्ग, ठीक है। तो PO बराबर इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर किस साइड 16 पे रूट लग जाएगा, तो PO बराबर हो जाएगा 16 पे से रूट हटाएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है PQ बराबर क्या होता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से PQ बराबर क्या था 2PO, तो PQ बराबर 2 इंटू PO कितना है 4, तो PQ बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ PO कहाँ पे था, PO यहाँ तक था, यहाँ तक की हमें क्या पता चल गई थी, दूरी पता चल गई थी 4 सेंटीमीटर। हमें टोटल दूरी चाहिए थी, हमें पूरी जीवा बड़े वृत्त की जो जीवा स्पर्श छोटे वृत्त को जो स्पर्श कर रही थी ना जो रेखा, वो वाली जीवा हमें क्या ज्ञात करनी थी, तो इसका दुगना कर दिया तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। आप आपकी बुक में देखना आकृति 10.12 में कुछ इस प्रकार की आकृति बनी होगी, ठीक है। ये मुझ थोड़ी ढंग से नहीं बनी लेकिन ऐसी ही कुछ बनी है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें हमें सिद्ध करना है, तो हल करके लिखना आप लोग सबसे पहले कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस में BC के, ठीक है। ये इसमें एक
परिघट ना चतुर्भुज खींचा गया, क्या ए बी सी और डी, और ये इसके स्पर्श बिंदु हैं, क्या है पी क्यू आर एस, ये इसके स्पर्श बिंदु हैं। तो हमें चित्र से क्या दिया गया है, चित्र से लिखना, चित्र से दिया गया है क्या दिया गया है कि AP बराबर है AS के, ठीक है। तो AP बराबर AS, ठीक है, इसको दे दो समीकरण 1, और PB बराबर है किसके, BQ के, इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब क्या है CR और CQ, तो CR बराबर CQ, इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। अब DR और DS, तो DR बराबर DS, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब क्या करो, इन चारों को जोड़ दो, तो लिखो आप लोग समीकरण 1 2 3 बार 4 को जोड़ने पर, देखो जब हम इस प्रकार के समीकरण को जोड़ते हैं ना, तो LHS वाले एक तरफ और RHS वाले एक तरफ जोड़ते हैं, तो इस साइड वाले जोड़ दो बराबर करके, इस साइड वाले जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, AP प्लस PV प्लस CR प्लस DR बराबर क्या जोड़ेंगे, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, मैंने आगे पीछे कर दिया, आप भी कर सकते हैं। देखो AB प्लस BP, ठीक है, तो AP प्लस PV किसके बराबर हो गया, AB के, प्लस CR प्लस DR किसके बराबर हो गया, CD के, ठीक है, बराबर AS प्लस DS किसके बराबर हो गया, AD के, प्लस BQ और CQ किसके बराबर हो गया, BC के, ठीक है। ये यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, AB प्लस BP कितना हो गया, AB हो गया, ठीक है। फिर क्या क्या, CR और DR किसके बराबर होगा, ये टोटल कितनी हो गई, DR, तो ये DR नहीं DC, ये DC बराबर DS और AS कितना हो गया, AD के बराबर हो गया, और फिर BQ और CQ किसके बराबर हो गया, BC के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।